वीडियो को सेकेंड भर के लिए भी छोड़ा, यानी वीडियो को सेकेंड भर के लिए भी छोड़ दिया तो फिर मत कहना कि सर समझा नहीं। इसलिए ढिपताल मत मारो, वीडियो को एंड तक देखो और पूरी जानकारी लो। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप सभी सवालों का जो है सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले इनका जो फॉर्मूला है, यानी इस एक्सरसाइज में जो सब फॉर्मूले का यूज होने वाला है उनको जान लीजिए, प्रॉपर्टीज को जान लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज के सभी सवाल को बनाएंगे और आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और सभी सवाल को अच्छी तरीके से समझ जाइए। तो पहले हम उनके प्रॉपर्टी को हम जान लेते हैं। इसमें जो गुणधर्म का यूज होगा उनको बताएंगे, उसके पश्चात एक एक सवाल को हम हल करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी फर्स्ट कह रहा है कि किसी सारणिक का मान इसके पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका प्रॉपर्टी गुणधर्म पहला कह रहा है कि इसके रो और कॉलम को कि परस्पर बदल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ ये हो गया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए, थ्योरी का वीडियो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हिंट दे देंगे एक्सरसाइज के लिए मुझे। तो देखिए, जैसे कोई यहाँ पर सारणिक है A11, A12, A21, A22, ये हो गया। अब देखिए, इनके रो और कॉलम को परस्पर बदल दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करना क्या है, जैसे ई जो है ना रो में है, इनको कॉलम में लिख दीजिए। जैसे A11 है तो यहाँ पर A11 लिख दिए, A12 है तो यहाँ पर A12 लिख दीजिए। अब इनको जो है कि सीधा कर दीजिए A21। अब देखिए, रो को कॉलम में लिख देना है, रो को कॉलम में लिख देना है, अब पुनः रो को कॉलम में लिख देना है। देखिए, A21 यहाँ पर लिख दिए। अब A22 है तो यहाँ पर A22 लिख दीजिए। यही कह रहा था, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में परस्पर बदल दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 2 1 3 2 ले लिए, इनका मान निकालिए। 2 दूनी 4 हो गया। देखिए, दाहिने तरफ से 2 दूनी 4 और 3 गुना 1 क्या हो गया 3, 1 हुआ। और रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदल दीजिए। देखिए, 2 1 को कॉलम में लिख दीजिए और 3 2 को कॉलम में लिख दीजिए। अब कीजिए, 2 दूनी 4, 3 का 3, दोनों का मान क्या आया 1 आया ना। तो गुणधर्म पहला यही है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए गुणधर्म 2 को देखते हैं। अब देखिए, दूसरा गुणधर्म कहता है कि यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह जो है कि परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, इसका क्या कहने का अर्थ हो गया। जैसे कोई सारणिक है, इनका नाम A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये ऐसे ले लिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या कह रहा है कि 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखिए, 2 पंक्ति या स्तंभ यानी 2 गो रो या 2 गो कॉलम को आपस में क्या कीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। तो इसका मान क्या होता है, जो है कि बदल जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है। यानी जैसे ई एक जो है कि सारणिक है। अब हम क्या करते हैं,
कि इनको बदल देते हैं। जैसे इसको इधर रख देते हैं, यानी C2 को C1 के स्थान पर रख देते हैं, C1 को C2 के स्थान पर रख देते हैं। तो इस यह माइनस लगेगा तब A12 A22 A32 A11 A21 A31 A13 A23 A33, यही मतलब दो रो को आपस में बदलिए या दो कॉलम को आपस में बदलिए तो आपको ऋणात्मक चिन्ह लगा देना है। यही प्रॉपर्टी 2 है। अब देखिए प्रॉपर्टी थर्ड। तो प्रॉपर्टी थर्ड कहता है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान है, तो सारणिक का मान शून्य होता है। सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो देखिए दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो सारणिक का मान शून्य होगा। कैसे? एग्जाम्पल को समझिए। जैसे ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, ये भी आपको A B C D E F। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा क्या हो जाता है? C1। ये आपका पूरा क्या हो जाता है? C2। और ये आपका पूरा क्या हो जाता है? C3। तो देखिए ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, यानी C1 बराबर क्या है? C2। तो इसलिए इसका मान क्या होगा? 0 होगा। इसका मान क्या होगा? 0 होगा। ये तो कॉलम के रूप में था, इनको हम कॉलम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। अब देखिए रो ही समान है, जैसे ABC है, ABC, उसके पश्चात यहाँ पर DEF, इनका भी मान क्या होगा? 0 ही होगा। यानी दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। अब देखिए प्रॉपर्टी 4 को देखिए। प्रॉपर्टी 4 कहता है यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुना करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। देखिए आप लोग कॉपी कलम खोल के रखिए और लिखते जाइए। जो हम लिखाते हैं इनको लिखते चलिए, संपूर्ण तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि k से हम गुना करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर k से गुना करेंगे तो किसी जो है रो या कॉलम, एक ही रो या कॉलम में गुना होगा। जैसे मान के चलिए ये k है, k ले लिए, A B C D E F G H I ऐसे ले लिए। तो देखिए इस k को या तो इसमें गुना कर दीजिए, या तो इसमें कर दीजिए, या तो इसमें कर दीजिए, या तो इसमें कर दीजिए, यानी किसी एक में ही होगा। जैसे आप लिख सकते हैं KA, KB और KC, D E F G H I, यानी ये इस प्रकार से गुना होगा। यानी सारणिक में किसी एक ही रो या कॉलम में गुना होता है, लेकिन मैट्रिक्स जब सारणिक नहीं रहे, आव्यूह रहे, तो आव्यूह में क्या होता है कि सभी में गुना हो जाएगा। आव्यूह में सभी में गुना होता है। एग्जाम्पल के रूप में ये अभी आपको सारणिक है आव्यूह, जैसे k रहेगा और इस प्रकार से मुड़ा रहेगा, देख सकते हैं ऐसे रहेगा A B C D, यानी छोटा करके हम लेते हैं। तो देखिए इस k से गुना करेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स ही रहेगा, KA, KB, KC, KD। तो देखिए ये आव्यूह मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है कि डिटर्मिनेंट्स में यानी सारणिक में
किसी एक में ही गुना होगा, एक ही रो या कॉलम में। अगर यही सारणिक के रूप में रहे, जैसे के है, ऐसे सीधा करके रहे ए बी सी डी, तो देखिए आपको क्या होगा, ए सी बी डी, यानी एक में गुना होगा। या ऐसे कर दीजिए कि इसमें कर दीजिए कि इसमें कर दीजिए। तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये प्रॉपर्टी क्या है, 5 है। तो प्रॉपर्टी 5 क्या कह रहे कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति मतलब रो या स्तंभ का इंग्लिश क्या हो गया, कॉलम के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणिकों को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए उदाहरण लेते हैं, आप लोग पूरी तरह समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस क्या है, ए प्लस डेल्टा 1, उसके बाद B1 C1, A2 प्लस डेल्टा 2 B2 और C2, A3 प्लस डेल्टा 3 B3 C3। अगर ये इस प्रकार से सारणिक रहे तो देखिए 2 गो संख्या 1 2, तो इसलिए 2 सारणिक बन जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर आपको A1 लिख देना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 हो गया, A3 B3 C3। अब प्लस करके देखिए ये हो गया। तो अब देखिए 2 को संख्या एकदम जुड़ा हुआ है, ऐसे A1 तो पहले इसमें ले चुके हैं, A1 देखिए A2 A3 किसमें ले लिया, इसमें ले लिया है। बचा क्या, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तो लैम्डा 1 इसमें लेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, B1 C1 B2 C2 B3 C3। तो देखिए ऐसे इनको आप इस प्रकार से लिखेंगे। अगर 3 गो संख्या एकदम जुटा रहेगा तो प्लस करके और बढ़ाना पड़ेगा, 4 गो रहेगा तो 4 गो सारणिक लिखना पड़ेगा, ऐसे जोड़ के रूप में। ये गुणधर्म यही कहता है, इनको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिए। अब देखिए गुणधर्म 6, छठा गुणधर्म क्या कहता है कि यदि किसी एक सारणिक के किसी पंक्ति मतलब हो गया रो या स्तंभ यानी कॉलम के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुंजों को जोड़ दिया जाता है, तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ले लिए हैं। अब हम प्रयोग करते हैं, जैसे ये R1 हो गया ना, R1 में हम प्रयोग करते हैं। R1 टेंस टू हम क्या करते हैं कि R1 प्लस इसमें किसी में भी गुना कर सकते हैं, हम इसी में कर देते हैं, यानी R2 में ही मान के चलिए कि K से हम गुना कर देते हैं, K से गुना करके। देखिए R1 में हम प्रयोग के क्या किए हैं, R1 प्लस के R2, यानी इसमें K से गुना करके। देखिए किसमें प्रयोग हो रहा है, R1 में ना, तो चेंजिंग किसमें होगा, R1 में होगा। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए सिर्फ R1 मतलब हो गया ये पूरी संख्या यहां से यहां तक, R1 प्लस के R2, यानी ई R1 तो रहेगा ही, R1 के जगह क्या देंगे ई A1 प्लस है, तो यहाँ पर प्लस। अब देखिए के R2, तो के से क्या होगा R2 का ये पूरा एलिमेंट हो गया, ये पूरा एलिमेंट R2 हो गया। तो ऐसे करके ना जोड़ रहे हैं, तो A1 प्लस इसमें के से गुना करके तब जोड़ेंगे, तो के A2 होगा। उसके पश्चात अब यहाँ पर होगा B1 प्लस के B2, और यहाँ पर क्या होगा C1 प्लस के C2। तो देखिए चेंजिंग हम किसमें किए थे, परिवर्तन सिर्फ R1 में, R2 R3 में नहीं किए हैं। इसके एलिमेंट को ऐसे ही रख देना है। अगर करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से कर सकते हैं, ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। A2 B2
C2 A3 B3 C3। यही प्रॉपर्टी 6 था। अब चलिए पहला इनका सवाल देखिए इस एक्सरसाइज का। कह रहा है X Y Z A B C X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C बराबर 0। ये आपको जो है कि दिखाना है, प्रूव्ड करना है। तो गुणधर्म का प्रयोग करके करना है, तो गुणधर्म का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस ए। तो देखिए किसी भी सारणिक का मान कब 0 हो जाता है, दो गो रो आपस में बराबर हो जाए या तो दो गो कॉलम आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए x प्लस ए है, अगर देखिए इनको हम C1 बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं C2, इनको हम क्या बोलते हैं C3। तो इसमें देखिए यूजिंग क्या कर देते हैं, यूजिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2, यानी C1 में हम क्या करते हैं, C2 को जोड़ देते हैं, C1 में C2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। तो देखिए C1 का मतलब हो गया ये पूरे, और C2 का मतलब हो गया ये पूरे एलिमेंट। तो देखिए C1 में जो चेंजिंग हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, तो C1 जोड़ C2, यानी C1 यानी सामने के एलिमेंट से जोड़ना है। ये C1 हो गया, ये क्या हो गया C2। X प्लस क्या हो गया ये। अब देखिए ये C1 प्लस C2, तो Y प्लस क्या हो जाएगा B। अब देखिए C1 प्लस C2 है, तो Z प्लस क्या हो जाएगा, Z प्लस C कर देना। अब देखिए इस C2 और C3 में कोनो चेंजिंग नहीं किए हैं, ये एलिमेंट तो वो ऐसे ही उतरेगा A B C, X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। अब देखिए इसका मान क्या होगा 0। प्रूव्ड क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका क्या हो गया C1 और ये आपका क्या हो गया C3। तो C1 बराबर क्या हो गया C3, इसलिए इस सारणिक का मान क्या होगा 0। तो गुणधर्म में अभी तुरंत बताए हैं ना कि यदि दो गो रो या दो गो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान क्या होता है 0 होता है। तो देखिए C1 और C3 यानी दो गो कॉलम आपस में क्या हो गया बराबर, इसलिए सारणिक का मान 0। उसके पश्चात यहाँ पर दूसरा सवाल, इसमें भी 0 पुराना है। चलिए इसमें भी हम 0 पुराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, a माइनस बी है, उसके बाद ये b माइनस c माइनस a, फिर b माइनस c माइनस a माइनस b, फिर c माइनस a है, a माइनस b है, b माइनस c है। इनका मान 0 पुराना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, प्रूफ लिखिए। प्रूफ लिख दिए। अब लिखने के पश्चात देखिए इसमें यूजिंग क्या कर देना, यूजिंग। तो यूजिंग में देखिए अगर सबको सभी संख्या को जोड़ दीजिए, यानी C1 अटेंस टू क्या करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 में चेंजिंग करते हैं, C1 में प्रयोग करते हैं। देखिए अप्लाई करते हैं प्रयोग। अब C1 में कैसे प्रयोग किए हैं, तो तीनों यानी C1 का जो अब जो है एलिमेंट चेंज कैसे होगा, तीनों को जोड़ देंगे C1 C2 और C3। इनिया में ऐसा आप कर सकते हैं। पुराने के लिए आप कुछ भी समझिए कि आप गेम खेल रहे हैं। तो हम तीनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तीनों को जोड़ते हैं। जोड़िए। तो देखिए ई प्लस ए है और यहाँ पर क्या है माइनस ए। चलिए एगो प्रोसेस हम कर देते हैं, ए माइनस बी प्लस क्या होगा, देखिए ए माइनस बी मतलब क्या हो गया C1 प्लस C2, तो C2 मतलब B माइनस C,
बी माइनस सी प्लस C3 है तो C माइनस ए, ये हो गया। अब देखिए माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, ए और ए कट गया तो क्या बचेगा 0। उसी प्रकार से इन तीनों को भी जोड़ेंगे ना तो ऐसे कट के 0 ही बचेगा, तो उतना लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतना हम कर दिए। अब देखिए इसके बाद क्या है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी लिख देना है, फिर क्या है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए लिख देना है, फिर सी माइनस ए तो सी माइनस ए माइनस बी तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी हो गया ना। अब देखिए तो एक नियम ई ही है, अगर किसी भी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है तो उस सारणिक का मान भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ई भी मान 0, ई भी मान 0, ई भी मान 0, तो देखिए इनका भी मान क्या होगा 0, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सवाल है इस प्रकार से है कि 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और क्या है 86, ये है ना। देखो इसके बराबर में क्या पुराना है 0 पुराना है। तो देखो करेंगे क्या, गुणधर्म में हम पढ़ चुके हैं कि अगर मान के चलो कि 2 कॉलम बराबर हो जाए या 2 रो बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान क्या होता है 0 होता है ना। तो देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 7 में हम क्या गुना करेंगे, 7 में अगर हम 9 गुना कर दे 7 नमा 63, अब 65 में से अगर 63 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। अगर मान के चलो कि 8 में 9 गुना कर दे, 9 8 72, तो 75 में से 72 घटाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 3। देखो पूर रहा है ना, तो यहाँ पर लिखना है प्रूफ। क्या लिखना है प्रूफ, लिख दिए। लिखने के पश्चात अब देखिए इसमें यूजिंग क्या करोगे, इसमें यूजिंग करना है, इसको हम C3 कहते हैं, C3 में परिवर्तन करना है। C3 में तो C3 टेंड्स टू, अब देखिए टेंड्स टू क्या होगा C3 माइनस इसमें 9 से, इसके सब एलिमेंट में 9 से गुना करना है तो 9C2 ऐसे करेंगे। अब देखो LHS यहाँ पर कर देना है, LHS लिख दिए। लिखने के पश्चात देखो C3 में ना परिवर्तन कर रहे हैं तो ई C1 हुआ, ई C2 हुआ, इसके एलिमेंट को जो है कि ऐसे रख दो क्योंकि इसमें कोनो परिवर्तन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब देखो 7 हो गया, 8 हो गया और क्या हो गया 9 हो गया ना। अब देखो C3 में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, C3 में से 9 जो है ना C2 के एलिमेंट में गुना करके तब घटा रहे हैं, तो C3 का मान कितना है 65, इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63, तो 65 में से 63 गया, क्या बचेगा 2। अब देखो इस 8 में कैसे गुना करेंगे 9 से, तो 9 8 75 में से 72 गया, कितना बचेगा 3। फिर देखो इस 9 में क्या गुना करोगे 9 से, क्योंकि 9 से सब में गुना होगा, 9 नमा 81, तो 86 में से 81 घटेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा ना। अब यहाँ पर देखो ये आपका हो गया C1 और ये आपका क्या हो गया C3। देखो C1 C2 और ये क्या हो जाता है C3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि C1 बराबर क्या हो गया C3, तो सारणिक के गुणधर्म से क्या होगा बराबर क्या हो गया 0, प्रूव्ड। यानी सारणिक का गुणधर्म कहता है यदि 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए, देखिए 2 कॉलम आपस में बराबर हो गया, इसलिए इस सारणिक का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब चलो अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल जो है इस प्रकार से है 4 नंबर का, वन 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 BC CA AB
ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, ऐसे करके है। इसमें भी क्या पुराना है? जीरो पुराना है। इसमें भी पुराना है हमको जीरो। अब देखो जीरो कैसे पुरेगा, जीरो कैसे पुरेगा? तो प्रथम चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रूफ लिख देना है, लिख दिए। और यहाँ पर क्या लिखोगे? LHS। इस पार्ट से यहाँ पर हमको क्या पुराना है? जीरो। LHS लिख दिए, ऐसे कर दो। अब जो ये मान है इनको लिख दो, 1 1 1, ये हो गया BC। अब ये देखो, ये यहाँ पर लिखेगा CA। अब क्या लिखेंगे? ये भी लिखेंगे ना। अब ए को जो है ना इसमें गुना कर दो, A गुना B क्या होगा? ये भी A गुना C क्या हो गया? B गुना C क्या हो गया? B गुना A क्या हो गया? C गुना A क्या हो गया? C गुना B क्या हो गया? C भी हो गया ना। ऐसे हमने गुना कर दिया। अब करना क्या है? देखो, इनको हम क्या बोलते हैं? C1। इनको हम क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? C3। अब हमको C3 में परिवर्तन करना है, समझ गया ना। अप्लाइंग या यूजिंग लिख सकता है, यूजिंग C3 टेंस टू क्या हो गया? ये C2 और C3 को जोड़ दो, जोड़ दिए। अब यहाँ पर जोड़ करके इनका मान लिखो। देखो परिवर्तन किस में कर रहे हैं? सिर्फ परिवर्तन C3 में कर रहे हैं। परिवर्तन किस में कर रहे हैं? तो है ही मान C1 और C2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके मान को जो है ना वो ऐसे उतार देना है। उतार दिए। देखो EBC हो गया ना, ये क्या हो गया? CA। ये क्या हो गया? ये भी हो गया ना। अब देखो C3 में परिवर्तन कैसे हुआ है? तो C2 और C3 को आपस में क्या किए हैं? जोड़ दिए। देखो C3 में कैसे परिवर्तन किए हैं? C3 टेंस टू क्या हो गया? C2 जोड़ C3। यानी अब संगत एलिमेंट से न जोड़ेगा, इसके एलिमेंट को इससे जोड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको इससे जोड़ देगा, ऐसा कभी होगा। इसको जो है इससे जोड़ेगा, इसको जो है इससे जोड़ेगा। तो जोड़ो। तो देखो हम बढ़िया से क्रमबद्ध लिख देते हैं, जैसे नहीं तो रहने दो ऐसे ही। BC हो गया ना, जोड़ क्या होगा? ये भी जोड़ क्या हो गया? SC। फिर इसको इससे जोड़ेगा तो क्या होगा? CA प्लस क्या होगा? BC प्लस क्या होगा? BA। फिर इसको किससे जोड़ेगा? इससे, तो क्या होगा? AB CA CB हो गया ना। अब देखो तो AB जोड़ BC AC, यानी AC बोलो या CA बोलो। अब देखिए इसमें भी AB है, BC है और क्या है ना। तो तीनों में से क्या निकल के आ जाएगा? अच्छा इनको सही करके हम लिख देते हैं एक बार और। ये क्या हो गया? 1 1 1। BC CA AB, यहाँ पर लिख सकते हैं AB जोड़ BC जोड़ CA। देखो है ना, AB BC CA हो गया ना। AC या CA एक ही चीज ना हुआ। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हो गया आपको, इसको भी सजा के लिख दो, AB BC और क्या हो गया? CA। फिर अब देखो AB BC और क्या हो गया? CA हो गया ना। अब देखो यहाँ पर जो है इसमें से कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये मान कॉमन ले लेना है, इस मान को निकाल लेना है। तो देखो इस मान को हम निकाल लेते हैं, कॉमन कॉमन
ए बी बी सी सी ए फ्रॉम किससे निकाल रहे हैं? C3 से। ये C3 का मान है ना। अब देखो तो यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए लिख दिए। ऐसे हो गया ना। होने के बाद 1 1 1 बी सी सी ए बी, इसमें से यहाँ पर क्या बचा? 1 1 1। अब देखो C1 और C3 आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया ना। तो इसका मान क्या हो गया? 0, क्योंकि दो रो या कॉलम का मान आपस में बराबर हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है? 0। तो इसमें 0 से गुना होगा तो टोटली क्या हो गया? 0। तो प्रूव्ड हो गया ना। दिक्कत भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है BC जोड़ CA जोड़ AB, उसके बाद QR जोड़ RP जोड़ PQ, फिर क्या है? YZ। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि अपने कॉपी पर उतारते चलिए। Z प्लस X, X प्लस Y। अब बराबर आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ A P X यही प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है तो यहाँ पर क्या लिखो? प्रूफ। LHS लिख देना है। लिख दिए। अब देखो इसमें यूजिंग क्या करना है। ऐसे करेंगे तो देखो फायदा भी देखना है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो कोनो फायदा होगा? नहीं होगा। अगर हम R1 R2 और R3 को जोड़ दें तो फायदा हो जाएगा। R1 R2 R3 को जोड़ दे तो फायदा। तो आपको यूजिंग क्या करना है? R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ना है। देखिए C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इनको अब हम जोड़ेंगे। देखिए इसको, ये पूरे एलिमेंट को यानी R1 R2 ये R3 ये हो गया, इनको हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए 2 गो A हो गया, 2 गो B हो गया, 2 गो C हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 गो A हो गया, 2 गो क्या होगा? B, 2 गो क्या होगा? C। फिर इस तीनों एलिमेंट को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? 2 गो P, 2 गो Q और 2 गो क्या होगा? R। फिर इस तीनों को जोड़ रहे हो तो इसमें भी देखो एगो X एगो X, क्या गो X हो गया? 2 गो X हो गया, 2 गो Y भी होगा और 2 गो Z भी होगा। अब देखो हम सिर्फ किस में प्रयोग किए थे? R1 में। तो ये R2 और R3 में कोई चेंजिंग होगा? इसके एलिमेंट को हूबहू यहाँ पर रख देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना। इसके एलिमेंट को क्या करोगे? हूबहू रख दोगे। ये प्लस क्या हो गया? B। अब देखो R प्लस क्या हो जाएगा? P। अब P प्लस क्या हो जाएगा? Q। अब यहाँ पर देखो Z प्लस क्या हो जाएगा? X। X प्लस क्या हो जाएगा? Y। ये हो गया। अब देखो तो 2 जो है सब में गुना है कि नहीं है? तो जो सब में गुना है उसमें से 2 क्या हो जाएगा? कॉमन। देखिए यहाँ पर 2 सब में गुना है, तो सब में गुना है तो 2 बाहर निकल आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम 2 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा? A जोड़ B जोड़ C। और यहाँ पर क्या बचा? P जोड़ Q जोड़ R। यहाँ पर क्या बचेगा? X प्लस Y प्लस Z हो गया ना। अब देखो
तो इस सब में से तो नहीं है ना कॉमन आएगा, इसके एलिमेंट को कुछ तो नहीं किए हैं, तो वो ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए ए जोड़ बी है, तो यहाँ पर ए जोड़ क्या करोगे, बी करोगे। फिर पी जोड़ क्यू है, यहाँ पर आर जोड़ पी, यानी जो जैसा एलिमेंट लिखा हुआ है वहां पर वैसे रख देना है। पी जोड़ क्या हो गया, क्यू। जेड प्लस एक्स है तो जेड प्लस एक्स लिख देना है, एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई लिख दिए। लिखने के पश्चात देखो अब आपको जो है ये मान न पुराना है, यहाँ पर एन पुराना है, तो ये कैसे पुरेगा। अब देखो अगर यहाँ पर सी प्लस ए है, क्या है, सी प्लस ए, अगर हम देखो इसी प्लस से ये कौन अति हो गया, R2 हो गया। ए प्लस ये देखो इसको हम क्या बोलते हैं, R1, इसको हम क्या बोलते हैं, R2, और इसको हम क्या बोलते हैं, R3। यानी ये पूरा सीधा सीधी R1 हो गया, ये सीधा सीधी R2 हो गया, ये सीधा सीधी ये C1, ये C2, और ये क्या हो गया, C3 हो गया। तो देखिए अगर इसमें हम प्रयोग करते हैं, इसमें यानी R2 में, R2 टेंस टू क्या कर देते हैं, R1 माइनस R2, यहाँ पर यूजिंग लिख देना है, यूजिंग लिख देना है। एंड अब देखो R3 टेंस टू, यानी इसमें भी परिवर्तन कर देंगे। R3 टेंस टू क्या करेंगे, R1 माइनस R3 करना है। अब देखो कैसे पुरता है मान, ये 2 हो गया, ऐसे कर दो। अब देखो तो इसमें कोई परिवर्तन किए हैं R1 में नहीं, तो इसके एलिमेंट को हूबहू वैसे ही रख देगा, क्योंकि R1 देखिए R2 और R3 में प्रयोग किए हैं, तो सिर्फ R2 इसमें और इसमें ही चेंजिंग होगा, न कि इसमें जिसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं, हमको पुराना न है, इसलिए देखिए आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको पुराना होता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, पी जोड़ क्यू जोड़ क्या हो गया, आर, एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो गया, जेड हो गया ना। अब देखो तो R1, ई R1 हो गया ना, ई R2 में परिवर्तन कर रहे हैं, R2 में, तो R2 में परिवर्तन कैसे हुआ, R1 में से R2 को घटा दिए हैं, तो ई R1 हो गया, ये पूरा मान, ये पूरा मान क्या हो गया, R2। तो ये जो मान घटेगा तो C और A है ना, ये दोनों मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर B बचेगा ना। अब देखो R जोड़ P इसमें से घट जाएगा, तो R और P क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ Q बचेगा। और यहाँ पर ZX को घटा दोगे तो क्या बचेगा, Y। अब A जोड़ B को इसमें से घटा दोगे तो क्या बचेगा, C। P जोड़ Q इसमें से घट जाएगा, तो देखो P भी खत्म, Q भी खत्म, क्या बचेगा, R बचेगा। इसमें से X Y को इसमें से घटा दोगे तो क्या बचेगा, Z बचेगा ना, ये हुआ। अब देखो अब यहाँ पर आपको क्या पुराना है, ये ना, तो अगर B और C को इस संख्या में से घटा दे तो क्या बचेगा, ये। Q और R को इस संख्या में से घटा दे तो क्या बचेगा, P। Y और Z को इस संख्या में से घटा दे तो क्या बचेगा, बचेगा ना, तो यही ना पुराना है। तो अब देखो हमको क्या करना है, तो ये जो पूरा संख्या है इसका नाम क्या है, इसका नाम R1। ये पूरे संख्या का नाम क्या है, ये देख सकते हैं ना। तो ये R1 टेंस टू क्या करना है, R1 माइनस R2 माइनस R3, ऐसे कर दिए। करने के पश्चात देखो तो B और C इस संख्या में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, A। अब ई B और C को ऐसे लिखते ही चले जाओ, लिख दिए ना, दिक्कत भी है। Q R इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा, P। ई Q R तो है ही है जी, सिर्फ चेंजिंग तो R1 में किए हैं, ये सब एलिमेंट तो ऐसे उतरते जाएगा। Y Z इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा, X। अब इसका एलिमेंट यहाँ पर क्या है, Q है, तो यहाँ पर Q लिख दोगे, यहाँ पर R है तो क्या लिख दोगे, R।
यहाँ पर y है तो क्या लिख दोगे, यहाँ पर z है तो क्या लिख दोगे, z हो गया ना। यह ना प्रूव्ड करना था, हो गया ना प्रूव्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 0 माइनस a b a 0 c माइनस b माइनस c 0 बराबर 0, ऐसे है। तो इसका मान क्या प्रूव्ड करना है, 0। यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रूफ से लिख लिया। देखो किसी के अनुदिश भी प्रसरण कर सकते हैं, किसी के अनुदिश भी हम प्रसरण कर सकते हैं, या इधर चलो या इधर चलो या इधर चलो, किसी के अनुदिश चलेगा, इसमें फायदे होने वाला है। देखो 0 है ना, तो 0 का जो यहाँ पर 0 को जो लोगे तो कोई भी एलिमेंट आएगा उसको क्या बना देगा, 0। ये लेते हैं, देखो इसका स्थान पॉजिटिव होता है, इसका स्थान निगेटिव होता है, इसका स्थान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ गया ना, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो 0 का क्रिया करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लो ए है ना, तो यहाँ पर ए लेगा, लेकिन ए का स्थान क्या होता है, निगेटिव। ए का स्थान क्या होता है, निगेटिव। तो ये खत्म और ये खत्म, देखो ए लेगा ना, ये सामने का ही खत्म हो गया, फिर ये सामने का खत्म हो गया, तो ई ई ई ही न बचा जी। अब दाहिना तरफ से, दाहिना हाथ है ना, इधर से गुना होता है, 0 को माइनस ए से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना। अब सूत्र से यहाँ पर माइनस आता है, सूत्र से क्या आता है, माइनस आता है। अब b को माइनस c से गुना करेगा, b को किस से गुना करेगा, तो माइनस क्या हो गया, bc। इस माइनस में वो माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस bc। अब देखो e माइनस b है ना, फिर इस माइनस b का भी क्रिया करेंगे, तो माइनस b ले लिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है, तो ये b माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। e खत्म हो गया और e खत्म हो गया, तो इसको इससे गुना कर दो, तो माइनस क्या हो गया, नहीं हो गया, c गुना माइनस a, तो क्या हो गया, माइनस ac हो गया ना। अब देखो सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, माइनस, तो b को 0 से गुना करो, क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब देखो माइनस a और 0 इसमें जोड़ेगा तो क्या होगा, यही ना बचेगा। अब देखो माइनस b और 0 घटेगा तो क्या रहेगा, एशियन रहेगा, तो माइनस ए बी क्या हो गया, c, ए को इसमें गुना करेगा ना, फिर माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। ई भी देखो बी ए सी हुआ ना, b को इसमें गुना करेगा तो क्या होगा, बी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी नहीं लिख सकते हैं, प्लस माइनस में कट के क्या हो गया, 0। प्रूव्ड हो गया ना, यही करना था। अब अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए और क्या है, सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी, उसके बाद ये क्या हो गया, ए सी बी सी, और ये आपको हो गया, यहाँ पर है सवाल में सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर। और आपको जो सिद्ध करना है, प्रूव करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर आप प्रूफ लिख दोगे, लिख दिया। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए बी सी है ना, ए बी सी। अब हमको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है कि ए बी सी कैसे आएगा।
समझ गया ना। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इसमें से ए कॉमन निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो ये क्या है, R1 की C1 है, ये R1 है कि C1 है, R1 है। ऐसे ऐसे क्या होता है R1। इनको हम बोलते हैं पंक्ति, प्रथम पंक्ति। और ये C1 हो गया, ये C2 और ये क्या हो गया C3। तो देखिए R1 में से हम क्या निकाल सकते हैं, R1 में से 8, बोलो। तो देखो यहाँ पर लिखना है कॉमन ABC फ्रॉम, किससे निकाले हैं, ये निकाले हैं R1 से, समझ गया ना। और B निकाले हैं R2 से, एंड C किससे निकाले हैं R3 से। ये चीज लिख देना है, जो चीज करेगा। अब देखो, हालांकि एक स्टेप बढ़ा देगा, हम ऐसे लिखने के लिए यहीं से निकाल दिए हैं, ये यहीं से करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें से ए निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा -A, इसमें से ए निकाल दिए तो क्या बचा B, इसमें से ए निकाल दिए तो क्या बचा C, इसमें से B निकाल दिए क्या बचा ये, 2 गो B है, 1 गो B निकाल दिए तो क्या बचेगा B निकाल दिए क्या बचा C। अब इसमें से क्या निकाल रहे हैं, देखो C किसमें से निकाल रहे हैं R3 से, R3 पूरा हो गया, R3 पूरा हो गया। C निकाल दिए क्या बचा A, C निकाल दिए क्या बचा, इसमें से C निकालेंगे क्या बचे C। अब देखो तो निकाल रहे हैं ना, कॉमन निकाल लिया है ना, A निकाले हैं, B निकाले हैं और C निकाले हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, इनको इनको जोड़ देते हैं, इनको इनको जोड़ देते हैं, इनको इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर करना है यूजिंग, क्या करेंगे यूजिंग R1 टेंस टू R1 प्लस क्या कर देंगे R2। अब यहाँ पर जो है कि बराबर कर दीजिए, EABC है ना, तो यहाँ पर ABC लिख देंगे, लिख दिए। लिखने के पश्चात देखो R1 में जो परिवर्तन हो रहा है कैसे हो रहा है, R1 और R2 का आपस में हम जोड़ रहे हैं। R1 में परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ R1 यानी इस मान में परिवर्तन हो रहा है। कैसे, तो R1 और R2 को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो -A और E प्लस A को हम क्या करेंगे जोड़ दें, तो यहाँ पर क्या होगा 0, B और -B को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0, C और C को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2C, एगो C क्या हो गया 2 से। अब देखो इस सब में कोई परिवर्तन किए हैं नहीं किए हैं, इस सब में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस सब को हम क्या करेंगे, इस सब मान को वैसे ही रख दो, या अगर परिवर्तन करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पर लिख दो एंड R2 टेंस टू क्या हो गया R2 प्लस R3। तो अब देखो R2 में भी परिवर्तन कर दिए हैं, तो A जोड़ A क्या हो गया 2A माइनस B प्लस B क्या हो गया 0, C जोड़ C क्या हो गया 2C हो गया ना। अब यहाँ पर देखो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, इसके मान को ऐसे ही लिख दो A B C, ये लिख दिए। लिखने के पश्चात देखो A B C ऐसे रहेगा ही। अब देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये 2 एलिमेंट का तो क्रिया नहीं है ना होगा। अब किसका क्रिया होगा 2C का, किसका क्रिया होगा, तो अब देखो 2C यहाँ पर हम ले लिए, 2C हम ले लिए, तो ये प्लस में होता है, ये क्या होता है प्लस में।
तो दूसरी लिए ना, इस सामने का एलिमेंट खत्म, दूसरी लिए ना, इस सामने का एलिमेंट खत्म, इस सामने का एलिमेंट, खत्म। तो यही ना बचा जी, 4 को एलिमेंट। तो यहाँ पर 2a 0 a 2 और यहाँ पर क्या 2 b 2। अब देखो तो EC और EC गुना होगा तो क्या हो गया C² और 2 को पहले ले लो, 2 को हम क्या करेंगे पहले लेंगे तो 2AB और क्या हो गया C²। अब देखो ऐसे दाहिने तरफ से गुना होता है, ये B जो है ना इस 2A में गुना होगा, B किस में गुना होगा 2A में। तो बोलो क्या होगा 2AB, ये जो है किस में गुना होगा 0 में, तो -0। यानी इधर से कोना कोनी क्या करते हैं गुना करके घटा देते हैं, कोना कोनी गुना करके घटा दे। तो किधर से गुना करेगा दाहिने तरफ से, किधर से गुना करेगा दाहिने तरफ से। अब देखो 2ABC², ये 2AB इसमें से 0 घटेगा तो 2AB न बचेगा जी, तो 2 गुना 2 क्या हो गया 4। अब देखो A और A गुना हुआ तो क्या हो गया A², B और B गुना हुआ तो क्या हो गया C² तो है ना है, तो यही ना प्रूव्ड करना था, हो गया ना प्रूव्ड। कहीं है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के 1 में है 1 1 1 ABC A² B² और C², ये हो गया। अब देखो A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, ये भी है क्वेश्चन है, समझ गया ना, सही समझो। यहाँ पर क्या लिख देना है प्रूफ लिख दिए। अब देखो A माइनस B न है, क्या पुराना है, ये प्रूफ पार्ट पर ध्यान दो। RHS में आपको क्या पुराना है A माइनस B। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर हम ऐसे घटाते हैं तो 1 माइनस ये हो जाएगा, अगर इसमें से भी घटाते हैं तो A माइनस A² हो जाएगा। तो A माइनस B कैसे हो सकता है, जरा दिमाग लगाओ। तो अगर A में से इस B को घटा देते हैं, A में से इस B को हम क्या करेंगे तो क्या पूरी जाएगा मेरा A माइनस B नहीं पूरी जाएगा। अब B माइनस C कैसे पूरेगा बोलो तो, B में से अगर C को घटा दे तो B माइनस C पूरेगा कि नहीं पूरेगा। तो देखो A में से B घटाने का अर्थ हो गया कि R1 में से किसको घटा रहे हैं B माइनस C का अर्थ क्या हो गया R2 में से किसको घटा रहे हैं R3 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देना है, जो काम करेगा वह चीज भाषा में लिख देना है। तो यूजिंग हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यूजिंग किया। R1 में चेंजिंग करेंगे किस प्रकार से, R1 में से R2 को घटाएंगे, एंड R2 में चेंजिंग करेंगे और R2 में से किसको घटाएंगे R3 को घटाएंगे। अब यहाँ पर LHS लिख दो, LHS ये पार्ट LHS न है। तो देखो तो ऐसा नहीं कि इसी को घटा देंगे, चलेंगे तो संगत सभी एलिमेंट को घटाएंगे। तो 1 में से 1 को घटाएंगे, 0 हो गया ना। A में से फिर किसको घटाएंगे B को, तो A माइनस क्या हो गया B, फिर A² माइनस क्या हो जाएगा B², A² माइनस B²। फिर 1 में से 1 को घटाएगा 0, B में से C को घटाएगा B माइनस क्या हो गया C, फिर B² में से किसको घटाएगा तो B² माइनस क्या हो गया C², 1 C और क्या हो गया C², 0 0 1 A माइनस B, B माइनस C, C। अब यहाँ पर देखो तो A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, A माइनस B इंटू A प्लस ये होता है जी। अब B² माइनस C का क्या होगा B² माइनस C² का
बी माइनस सी, बी माइनस सी, अब क्या होगा, बी बी प्लस सी नहीं होगा, जी, एक बार माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर में रहेगा ना दो संख्या, तो एक बार माइनस में कर देना, इंटू करके एक बार प्लस प्लस में कर देना। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे कर दिए। अब देखो हम ए को लेंगे, एक को लेंगे, देखो प्रसारण हम इसके अनुदिश भी कर सकते हैं, तो एगो संख्या और दो गो संख्या का करना पड़ जाएगा। अगर इसके अनुदिश करेंगे तो तीन गो संख्या, एक दो तीन, एक दो तीन। फायदा हमको किसमें है, इसमें है, क्योंकि दो गो संख्या क्या है, जीरो है, तो एक गो का ना काम करना पड़ेगा। अब देखो तो एक हम लेंगे तो ई खत्म और ई खत्म, ए माइनस बी हो गया ना, बी माइनस सी, ए माइनस बी इंटू क्या हो गया यहाँ पर ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी प्लस क्या हो गया सी। ये संख्या जी ई खत्म हो गया, एक लिए तो ई खत्म, ई चारों संख्या को यहाँ पर उतारे हैं। अब देखो यहाँ पर भी ए माइनस बी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर भी बी माइनस सी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखो लिख देना है ई R1 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया R2, तो लिखना है R1 से ए माइनस बी और R2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर लिख देगा। तो इसमें से ए माइनस बी निकाल दिए, क्या बचा एक, ए माइनस बी इसमें से निकाल देंगे तो क्या बचा ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी निकाल दिए तो यही ना बचा जी। इसमें से बी माइनस सी निकाल देंगे, क्या बचेगा एक, नहीं कुछ गुना है तो क्या है एक। इसमें से बी माइनस सी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, हो गया ना। अब देखो दाहिने तरफ से कोना कोनी गुना होता है, तो बी प्लस सी किससे गुना करेगा, एक को किससे गुना करेगा, करेगा ना। अब देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो यहाँ पर देखो कोना कोनी गुणन होता है, एक से गुना होगा तो क्या होगा बी प्लस सी। इस पूरे संख्या को एक से गुना करेगा तो बी प्लस सी, सूत्र से माइनस होता है, एक से गुना करेगा तो यही ना होगा, लेकिन प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखो ई माइनस बी ई प्लस बी कट गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हो गया ना प्रूव।